आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पेयर्स ऑफ एंगल। इसके प्रीवियस हम लोग क्लास में पढ़े थे टाइप्स ऑफ एंगल्स, लाइन सेगमेंट, कॉलिनियर पॉइंट, अपोजिट रेज, लाइन पॉइंट, ये सारे कुछ के अबाउट में हम लोग डिस्कस, जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं उसके अबाउट में हमने क्या किया था, पढ़ा था। बट ये भी जो होता है एंगल, जो होता है एंगल का ही पार्ट है, बट इसमें पेयर्स होते हैं। पेयर्स का मतलब इसमें एटलीस्ट 2 एंगल्स को हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, 2 एंगल्स के अबाउट में जो भी टाइप का एंगल होता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा शुरू होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल से। कम्प्लीमेंट्री एंगल से तो कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है क्या कर रहा है कि इफ द सम ऑफ 2 एंगल या 2 एंगल्स व्हिच सम इज 90 डिग्री, कह रहा है कि जब 2 एंगल्स का सम जो होता है अगर 90 डिग्री के इक्वल में आ जाए, सो वी कैन से दैट द गिवन एंगल्स आर द कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एंगल ए बी सी जो होता है वो क्या है, 90 डिग्री है। एंगल ए बी सी जो होता है वो कितना है, 90 डिग्री। ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट यहाँ पर जो है 2 एंगल मिलकर, एक एंगल ए बी डी और एक डी बी सी, दोनों एंगल मिलकर क्या कर रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है। तो 2 एंगल्स जिसको 2 एंगल जिसको ऐड करने के बाद जो होता है 90 डिग्री के इक्वल में है, वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। सो हियर इज एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में जब भी आए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे भाई, तो बाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये हो गया। अब नेक्स्ट जो पेयर्स ऑफ एंगल का पार्ट जो होता है वो कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यहां पर कह रहा है कि इफ द 2 एंगल्स व्हिच सम इज 180 डिग्री, मतलब अब कॉम्प्लीमेंट्री में कह रहा था कि जब 2 एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री के इक्वल में आ जाए, सो वी कैन से दैट द गिवन एंगल्स आर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बट यहां पर जो होता है, यहां पर भी कह रहा है कि 2 एंगल इसमें 180 डिग्री के, 90 डिग्री के ना इक्वल होकर क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल में होगा। ठीक है, अब आइए द 2 एंगल्स व्हिच सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री एंगल। जब 2 एंगल को ऐड करने के बाद में एक लाइन पर बने हुए जो भी एंगल्स होता है, अगर उस 2 एंगल को ऐड करने में, जैसे एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक ये वाला एक ये वाला है। ठीक है, मतलब एंगल ए बी डी और एक डी बी सी इस फिगर में आएंगे, तो एक ए बी डी और डी बी सी इसमें भी दोनों एंगल को ऐड करने पर अगर कहा जाएगा 90 डिग्री के, सॉरी 180 डिग्री के इक्वल में आएगा, मतलब एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर इस फिगर में भी आएंगे तो वही बात होगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री का। तो इफ द सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। जब 2 एंगल को ऐड करने पर अगर 180 डिग्री के इक्वल में आएगा तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। और सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर एक होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है कि कौन से ऐसे एंगल होते हैं विच एंगल इज ओन कम्प्लीमेंट्स ऑफ वन। ठीक है, कौन से एंगल जो होते हैं अपने आप को कम्प्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें सब्ट्रैक्ट किया जाए तो भी, या दोनों एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री इज ओन कम्प्लीमेंट्स, इज ओन कम्प्लीमेंट्स, कम्प्लीमेंट्स एक अपने आप में कम्प्लीमेंट्स होता है। और यहाँ पर जो होता है ओन सप्लीमेंट का बात किया जाए तो ओन सप्लीमेंट का बात किया है तो होता है 90 डिग्री। 90 प्लस 90 इज इक्वल टू करेंगे तो कितना हो गया, 180 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन कभी आता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा पेयर्स ऑफ एंगल का थर्ड टाइप जो होता है एडजेसेंट एंगल। क्या होता है, एडजेसेंट एंगल, जो सेम वर्टेक्स के साथ क्रिएट होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 एंगल्स आर सेट टू बी एडजेसेंट एंगल। 2 एंगल्स को हम लोग तब एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स क्या हो, सेम हो।
यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि एक एंगल ABC है और उसमें एक लाइन जो होता है BD को हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं, तो दोनों जो एंगल्स बन रहा है एंगल ABD और एंगल DBC, ये दोनों के लिए वर्टेक्स तो एंगल B ही है, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर काम कर रहा है। फिर कह रहा है बी में दे हैव ए कॉमन आर्म। अच्छा, ये कह रहा है कि कॉमन आर्म भी होना चाहिए, तो बेशक है कॉमन आर्म, एक AB और BC इस एंगल के लिए कॉमन आर्म दोनों के लिए कॉमन है। फिर कह रहा है कि दियर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। अब कह रहा है कि नॉन कॉमन आर्म, तो नॉन कॉमन आर्म में कौन सा है, तो BD है। ये क्या होना चाहिए, एक दूसरे को अपोजिट आर्म में होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये इसके भी अपोजिट हो जाए, ये इसके भी अपोजिट हो जाए। सो वी कंसिडर दैट द गिवन एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल यहाँ पर क्या होगा, एंगल ABD एंड एंगल DBC आर कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। कि जब टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जब एक ही कॉमन वर्टेक्स के साथ जितने भी एंगल्स वहाँ से क्रिएट होते हैं वो सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है। मेनली एडजेसेंट एंगल में हम लोग टू ही एंगल का बात करते हैं, ठीक है। अदर देन अगर वो भी है तो उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आया क्या कि एडजेसेंट एंगल जो होता है, एडजेसेंट एंगल तब एंगल होगा जब दोनों एंगल का जो कॉमन वर्टेक्स सेम होगा, उसके बाद कॉमन आर्म भी सेम होना चाहिए, ठीक है, कॉमन आर्म भी सेम होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि देयर नॉन कॉमन आर्म, जो नॉन कॉमन आर्म का मतलब जो कॉमन ना हो, जो एक्स्ट्रा, उसमें हम लोग क्या करें, सेम वर्टेक्स से हो, अदर एंगल को फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग उसको क्या करें, ड्रॉ करें। जैसे इसमें हमने BD को ड्रॉ किया है, ठीक है, तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉमन आर्म बोलते हैं, और ये अपोजिट होना चाहिए अदर आर्म का। आया बात समझ में। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ they have a common vertex, they have a common arm and their non-common arms are on opposite side of the common arm। क्या होता है, कॉमन आर्म होता है। चलिए, ये भी समझ में आया। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, लीनियर पेयर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूजेज बहुत जगह पर आप लोग देखे होंगे, ठीक है। किसी भी एंगल को फाइंड करना है, लीनियर पेयर आएगा, किसी भी क्वाड्रेटर में जाएंगे, लीनियर पेयर आएगा, ठीक है। मतलब लीनियर पेयर का जो यूज होता है बहुत ज़्यादा ही है। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल, अच्छा यहाँ पर भी एडजेसेंट एंगल, क्योंकि सेम वर्टेक्स के देख रहे हैं कि निकल रहा है। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर। कह रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल को हम लोग तब कह सकते हैं कि वो लीनियर पेयर है इफ़ दियर नॉन कॉमन आर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, अगर वो क्या हो, नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन का। तो ये देख रहे हैं कि BC जो होता है स्ट्रेट लाइन है, और ये नॉन कॉमन आर्म जो होता है BC है, ठीक है, जो दोनों का कॉमन नहीं है। तो ये वाला एंगल, मतलब एंगल ABD, ये वाला एंगल प्लस एंगल DBC, ये वाला एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री के इक्वल में होगा, 180 डिग्री। क्यों, ड्यू टू लीनियर पेयर, ड्यू टू क्या होगा, लीनियर पेयर होता है, ठीक है। और जब भी आपको एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल का सम कहेगा फाइंड करने के लिए, तो एक स्ट्रेट लाइन पर दो ही एंगल नहीं, बल्कि जितना भी एंगल्स होता है, AB एक यहाँ पर हो, इसमें जितना भी एंगल्स फॉर्मेशन कर दिया जाए वो सारे के सारे एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री के इक्वल में होता है, ठीक है। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और उस स्ट्रेट एंगल पर जितने भी एंगल्स का फॉर्मेशन ड्रॉ कर दिया जाए, जितने भी कॉमन आर्म के माध्यम से एंगल्स को ड्रॉ किया जाए, वो सारे एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री के इक्वल में होगा, 180 डिग्री के इक्वल में होगा। क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल में होगा, ठीक है। तो लीनियर पेयर समझ में आया। अगर मैं ऐसे इस टाइप के से क्वेश्चन दे रहा हूं कि लेटर सपोज के ABC और यहाँ पर D हो गया, अगर इसका वैल्यू 40 डिग्री है, देन व्हाट विल बी द इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, एंगल DBC का वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्या पता है, ये का स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का बनता है एंगल, आज उस पर जो भी एंगल्स बनेंगे उसका सम ड्यू टू लीनियर पेयर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर एंगल ABC प्लस एंगल ABD ये वाला एंगल प्लस एंगल
डी बी सी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री हो गया। तो जब एंगल ए बी डी का वैल्यू जो होता है 40 डिग्री है तो यहाँ पर 40 डिग्री पुट करेंगे, प्लस डी बी सी का वैल्यू नहीं दिया है, यही हमको क्या करना है फाइंड करना है। सो 180 डिग्री में से इसको क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो लास्टली डी बी सी का वैल्यू कितना होगा 180, या ये 40 इधर आकर माइनस हो गया, मतलब कितना 140 डिग्री आपका रिमेनिंग एंगल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा लीनियर पेयर कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी अ लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ ए फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जो भी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं वो सबके सब एंगल्स क्या होते हैं 180 डिग्री के, सबके सब एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री के इक्वल में होगा 180 डिग्री के इक्वल में होगा। क्यों? ड्यू टू द लीनियर पेयर। रीजन में क्या जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, रीजन कितना दिलेंगे क्या लिखेंगे तो लीनियर पेयर। ठीक है, और देखेंगे आप लोग कि इस लीनियर पेयर का जो होता है पैरेलल लाइन में भी यूज है, ठीक है, क्वाड्रेटरल में भी है, बहुत तरह के यूज में है। ठीक है, लीनियर पेयर का। चलिए आइए अब बात आता है लीनियर पेयर एक्जियम। एक्जियम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्जियम है, और एक्जियम का नाम आया था आपको याद आ रहा होगा कौन सा, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। क्या याद आया होगा? यूक्लिड्स ज्योमेट्री, क्योंकि एक्जियम उसी में हम लोग पढ़ रहे थे, एक्जियम और पोस्टुलेट उसी में पढ़ना था। और आपको क्या पता है कि एक्जियम तो भाई सर बोल रहे थे कि एक्जियम जो भैया है वो क्या है, वो ऑलरेडी प्रूवन होते हैं, ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब उसको कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी वही बात होगा, लीनियर पेयर के टर्म में होगा। लीनियर पेयर एक्जियम है तो लीनियर पेयर के टर्म में ही होगा, बट ये भी स्टेटमेंट क्या होगा ऑलरेडी प्रूवन ही होगा। ऑलरेडी क्या होगा प्रूवन होगा, क्योंकि जो भी एक्जियम्स होगा, एक्जियम तो वही 7 ही है, एक्जियम जो होता है 7 ही है, अदर नहीं ये आया है, बस इन टर्म्स ऑफ ए लीनियर पेयर के टर्म में यहाँ पर आया है, जो हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक्जियम नंबर 4.1 कह रहा है, क्या एक्जियम नंबर 4.1 मतलब एक्जियम ये 4 का ही है, जो एक और थोड़ा सा इसमें माइनर चेंज करके इसको 4.1 बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन। अब कह रहा है कि एक रे जो होता है कोई भी एक लाइन पर स्टैंड हो, कोई भी एक रे पर लाइन पर स्टैंड हो, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक लाइन पर अगर स्टैंड हो तो उस वहाँ से बना हुआ जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है, मतलब एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल, इस दोनों एंगल का सम कितने डिग्री के इक्वल में होगा 180 डिग्री के इक्वल में होगा, ड्यू टू द लीनियर पेयर एक्जियम, ड्यू टू द लीनियर पेयर एक्जियम के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, एक रे जो होता है एक कोई भी लाइन पर अगर स्टैंड कर दिया जाए, कोई भी लाइन पर क्या कर दिया जाए स्टैंड कर दिया जाए, तो वहाँ से जो बने हुए जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इसका क्या होता है सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री। तो देखिए लीनियर पेयर से ही रिलेटेड है, बस इसको एक्जियम का टर्म है कि मतलब इसको आपको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई? तो आप लोग भी देख पा रहे हैं कि यहाँ से होता है स्ट्रेट एंगल है, बन रहा है कि नहीं बन रहा। और आपको पता है अभी प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस जो होता है क्लास में ही पढ़ा हमने क्या कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है कि इफ द सम ऑफ जो होता है 180 डिग्री, इफ द सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मेजर 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है स्ट्रेट एंगल होता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट एंगल है, तो इस पर जो भी एंगल बनेगा सारे के सारे एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री के इक्वल में ही होगा। तो लीनियर पेयर एक्जियम यही कहता है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, अगर एक रे जो होता है अगर कोई भी लाइन पर स्टैंड है तो वहाँ से बना हुआ जो एडजेसेंट एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है पास के एंगल जो भी होता है, पास का एंगल जो सेम वर्टेक्स के साथ क्रिएट हो, जो क्या हो सेम वर्टेक्स के साथ वो क्रिएट हो, सेम वर्टेक्स के साथ वो क्रिएट हो, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ये होगा एक्जियम नंबर 4.1। अब आइए यहाँ पर जो होता है कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है गिवन एंड कंक्लूजन, मतलब एक्जियम 4.1 क्या गिवन था, तो ये कह रहा है कि ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ये गिवन था क्योंकि 4.1 जो अभी देखे हमने क्या कह रहा था कि वही कह रहा था कि ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन,
एक रे जो होता है अस्टेंड अगर लाइन पर कर रहा है तो इसका कंक्लूजन क्या कर रहे हैं, तो द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। तो उससे द्वारा बना हुआ एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री के इक्वल में होगा, 180 डिग्री के। कितना डिग्री के इक्वल में होगा, 180 डिग्री के। क्योंकि एग्जाम भैया यही कहते ही हैं कि भैया हमको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ बस उसी को आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम नंबर 4.1 का जो कन्वर्स है इसको भी देखते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसलिए भाई कि जब सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो ये क्या होगा कि रे जो होता है स्टैंड होगा एक लाइन पर, एक रे जो होता है स्टैंड होगा, तभी ना वो एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होगा। तो ये हो गया एग्जाम नंबर 4.1 का गिवन एंड कंक्लूजन एंड इट्स कन्वर्स। ठीक है, देख रहे हैं ना कि अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन और द नॉन कॉमन आर्म फॉर्म ए गिवन लाइन। मतलब 180 डिग्री का एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री का होने का मतलब क्या होगा कि एक लाइन पर एक रे स्टैंड है, और एक लाइन पर रे स्टैंड है तो वो गिवन क्या है कि 180 डिग्री का इसका सम एडजेसेंट एंगल होगा। इसका जो एडजेसेंट एंगल का सम होगा कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री का होगा। यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स जो एग्जाम नंबर 4.2 है। एग्जाम नंबर 4.2, चलिए एग्जाम नंबर 4.2 देखते हैं। तो एग्जाम नंबर जो 4.2 है वो इसी का कन्वर्स है एग्जाम नंबर 4.1 का, क्योंकि इसमें कह रहा है कि इफ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसमें कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स आर फॉर्म। मतलब एक लाइन पर क्या होता है वो एक रे डाला जाएगा तभी इसका जो सम होता है 180 डिग्री के इक्वल में आएगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गया। अब इसका कोरोलरी जो होता है इसको हम लोग देखते हैं। कोरोलरी क्या कर रहा है कि इफ द सम ऑफ ऑल द एंगल अराउंड अ पॉइंट, कह रहा है कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ का एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। आपको इस बात को प्रूफ करना है। क्या करना है आपको, एक कोरोलरी में कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल अराउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एक पॉइंट है, यहाँ से इधर भी गया, एक इधर भी गया, एक इधर भी लाइन गया, एक इधर भी गया, तो ये कितने एंगल बना यहाँ पर, 1 2 3 4 एंगल बना। तो ये 4 एंगल अब बना, या फिर और भी 5 एंगल बने, एक और 6 एंगल। मतलब जितना भी एक पॉइंट से एंगल बनेंगे वो सारे के सारे एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ऐसा कोरोलरी में कह रहा है कि आपको प्रूफ करके दिखाइए। आप जो होता है उसको क्या करिए, प्रूफ करके दिखाइए। तब प्रूफ करने वाले स्टेटमेंट के केस में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग गिवन लिखते हैं, यहाँ पर भी हम लोग गिवन ही लिख ले। तो यहाँ पर गिवन में क्या हुआ, क्या दिया हुआ है कि एक पॉइंट ओ है, देख रहे हैं ना, एक पॉइंट ओ है, और इस पॉइंट से क्या निकला हुआ है, एक ओ बी निकला हुआ है, ओ ए, ओ ई, ओ डी, ओ सी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ए पॉइंट ओ, फ्रॉम ए पॉइंट ओ द रेज कौन कौन सा, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ ई एंड ओ डी मेकिंग एंगल्स अराउंड ओ। देख रहे हैं ना कि ये क्रिएट हुआ है, मतलब रे निकला हुआ है, और रे निकलने के साथ ही एंगल ओ जो पॉइंट होता है ओ पॉइंट पर क्या कर रहा है, एंगल भी बना रहा है। ठीक है, एंगल अराउंड, तो इस बात को हम लोग लिख लेंगे अराउंड ओ। ठीक है, ये चारों तरफ से क्या हुआ है कि ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ ई और ओ डी क्या हुआ है, निकल कर एंगल का फॉर्मेशन बनाया किस पर, पॉइंट ओ पर। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, तब प्रूफ करना है कि जो भी इससे एंगल बना, तो इससे एंगल अब कौन कौन बना, जब ओ ए और ओ बी क्रिएट हुआ तो एंगल ए ओ बी बना, फिर ओ ई को ड्रॉ किया तो ए ओ ई बना, फिर इससे भी तरह से ई ओ डी, डी ओ एफ, ऐसे ऐसे एंगल बना हमारा। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम लिख लेते हैं, जितने भी एंगल बना, कितना एंगल बना, 1 2 3 4 5 6 एंगल बना। ठीक है, यहाँ पर जो होता है कितना एंगल बना हमारा, 6 एंगल बना हुआ है। तो इस 6 एंगल को हम लोग नाम लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, 6 एंगल का नाम लिखेंगे। कौन कौन सा एंगल, एंगल ए ओ बी प्लस
BOC प्लस BOC प्लस एंगल, उसके बाद क्या होगा COD ये वाला तो अपने से कंस्ट्रक्शन हम लोग किए हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। COD कंप्लीट है, प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल DOE प्लस EOA ये वाला एंगल प्लस EOA या AOE कर लीजिए, AOE इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है ये सम जो होता है 360 डिग्री के इक्वल में है, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग को थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना होगा इसमें, और कंस्ट्रक्शन मैं ऑलरेडी इसमें कर दिया हूँ डॉटेड लाइन से, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको डॉटेड लाइन से करते हैं, ताकि उसको अगला कोई एग्जामिनर वगैरह जो होता है उसको पता चल सके कि यहाँ से कंस्ट्रक्शन जो होता है अपने से किया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि एक लाइन जो होता है क्या किया, एक ड्रॉ है OF ड्रॉ किया गया, ड्रॉ OF फ्रॉम पॉइंट O, एक OA से कहा किया हमने ड्रॉ किया, ठीक है। ड्रॉ रेज OF कर लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा क्लियरली अच्छे से लिख लेते हैं, ड्रॉ ए रेज OF फ्रॉम अ पॉइंट O से हम लोग क्या करेंगे, एक रे को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिया, कंस्ट्रक्शन भी लिख लिए, उसके बाद हम लोग प्रूफ में चलेंगे। तो प्रूफ में जब चलेंगे तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक जब ये लाइन ड्रॉ किया OF एक रे जो होता है, यहाँ से हमने जब ड्रॉ किया तो क्या हुआ, एक लाइन AOB स्ट्रेट लाइन हो गया, और इस स्ट्रेट लाइन पर 2 रेज है, एक OC और अगला OB, ये क्या है 2 रेज है। तो आपको पता है कि अभी हमने लीनियर पेयर पढ़ा, क्या पढ़ा, लीनियर पेयर एक्सियोम पढ़ा, कि अगर एक लाइन पर जो भी रेज स्टैंड होगा वो सारे के सारे एंगल का जो भी फॉर्मेशन करेगा वो सबके सब कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल में आएगा, 180 डिग्री के इक्वल में आएगा। तो आइए लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, लिखेंगे, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर इफ AOF यही बोला ना, AOF क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, AOF इज अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एंड इस पर कौन सा स्टैंड है, OC एंड OB स्टैंड ऑन इट। जब OA फ्रॉम लोग क्या ले रहे हैं, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इस पर कौन सा एंगल जो रे है वो स्टैंड है, तो OC एंड OB। तो जब ये OC और OB जो होता है स्टैंड हुआ, तो इस पर कौन सा एंगल बना, एक एंगल बना COF ये वाला एंगल, एक बना एंगल BOC ये वाला, और एक एंगल AOB, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COF इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियम। ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या होगा, अगेन इसको हम लोग फर्स्ट भी कर सकते हैं क्या, इसको फर्स्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। अगेन हम लोग क्या करेंगे कि उसके जस्ट रिफ्लेक्स में आएंगे, तो रिफ्लेक्स में आप आएंगे तब क्या होगा, OAF ही एक स्ट्रेट लाइन होगा, बट इस पर स्टैंड अब कौन सा है, OD एंड OE, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अगेन AOF इज अ लाइन एंड OD एंड OE स्टैंड ऑन इट, ठीक है। OD ऑन OE स्टैंड ऑन इट जो रेज है।
तो यहाँ से भी थ्री एंगल बनेगा, एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये और एक एंगल ये, मतलब एंगल डी ओ एफ प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ए ओ ई। इसका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल में होगा ड्यू टू द लीनियर पेयर एक्जियोम। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे एंगल एफ ओ डी प्लस डी ओ ई प्लस डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए प्लस एंगल ई ओ ए इज इक्वल टू कितना होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। इसको हम लोग कर लेंगे सेकेंड बाई लीनियर पेयर एक्जियोम, बाई लीनियर पेयर एक्जियोम। ठीक है, ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास दो इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन एडिंग ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो हमने जब हमको क्या करना है, अब एंगल एडिंग फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करेंगे तो आपको ऐड करने का प्रोसेस क्या पता है कि LHS को LHS की तरफ ऐड करते हैं और RHS को हमेशा RHS की तरफ ऐड करते हैं। ठीक है, तो आइए ऐड करते हैं। तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COF प्लस इसमें का 3 एंगल होगा, इसमें का 3 एंगल FOD प्लस DOE प्लस EOA प्लस EOA इज इक्वल टू कितना होगा 180, इसमें का फर्स्ट में का प्लस 180। अब आइए एंगल AOB IGT रहने देते हैं, सेपरेट एंगल है। ठीक है, उसके बाद प्लस एंगल BOC प्लस, अच्छा यहाँ पर देखिए एंगल COA प्लस एंगल FOD, ये दोनों को मैं एक ही साथ कर ले रहा हूँ। एंगल COF ये वाला एंगल प्लस FOD ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल को हम लोग मिलाकर क्या बोल सकते हैं, COD बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, COD। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ COD प्लस DOE IGT प्लस EOA क्या होगा, ये हो जाएगा, और 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। यही क्या करना था आपको, प्रूव करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमने देखा कि अगर कोई भी एक पॉइंट हो और उस पॉइंट पर जितने भी एंगल बनते हैं, क्या होते हैं, जितने भी एक पॉइंट हो इस पर जितने भी एंगल्स बनते हैं, 5 एंगल नहीं और भी जितना भी एंगल बनेंगे, सारे के सारे एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल में आएगा, 360 डिग्री के इक्वल में आएगा, 360 डिग्री के इक्वल में आएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ इससे रिलेटेड जो होते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लाइंस और एंगल से रिलेटेड अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा, क्या किया, अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड किस किस टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, चलिए यहाँ पर क्या कर रहा है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कि एन एंगल इज 26 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्या कर रहा है कि एक एंगल जो है वो क्या है, 26 डिग्री लेस है किससे, अपने कॉम्प्लीमेंट से। और कॉम्प्लीमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि इफ द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्स में कि इफ द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो दोनों एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि एक एंगल जो होता है वो 26 डिग्री लेस है इट्स कॉम्प्लीमेंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि जो एंगल्स होता है वो क्या होगा, वो लेटर सपोज करते हैं x डिग्री है, वो क्या है, वो x डिग्री है। ठीक है, उसके बाद भैया हम लोग क्या करेंगे, तो बात आ रहा है कॉम्प्लीमेंट का। तो कॉम्प्लीमेंट्स हम लोग जो भी एंगल फाइंड करते हैं, लेटर सपोज किया जाए कि अगर 45 डिग्री का हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तो 90 में से उसको क्या कर देते, गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 40 डिग्री का हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स करना होता है तो 90 डिग्री में से उस 40 डिग्री को क्या कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट पाएंगे, तो अदर जो रिमेनिंग कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि एक एंगल जो होता है 26 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, इट्स
कॉम्प्लीमेंट है। तो लेट सपोज किया जाए, जब इसको क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे कि लेट द मेजर ऑफ रिक्वायर्ड एंगल, द मेजर ऑफ रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, x डिग्री होगा। ठीक है, हमने क्या कर लिया, x डिग्री सपोज कर लिया। ठीक है, लेट अस सपोज किया जाए ये x डिग्री है। ठीक है, देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा 90 माइनस x डिग्री होगा, क्योंकि जो भी एंगल्स होता है उसको 90 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो क्या कर रहा है कि एन एंगल, मतलब जिस एंगल को हमको फाइंड करना है, यही ना x, ये क्या है, ये इट्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना है, इट्स कॉम्प्लीमेंट है 90 डिग्री माइनस x, क्या है 26 डिग्री लेस है। 26 डिग्री लेस मतलब क्या होगा, माइनस कर देंगे, और मोर का बात रहता तो हम लोग प्लस कर देते। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद जो हम लोग सिंपली जो सिंप्लीफाई करते हैं कर लेंगे, x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x, और ये माइनस 26 डिग्री हो गया। सो ये x को एक तरफ भेजेंगे तो x प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा, 90 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 74 डिग्री। सो 74 डिग्री, हाँ 74 डिग्री। ठीक है, सो 2x इज इक्वल टू 74 डिग्री, नहीं 64 होगा, 64 सॉरी, यहाँ पर जो होता है 64 होगा, 94 और यहाँ पर बचा 8 में से 2 आएगा तो 64। सो 2x इज इक्वल टू कितना होगा, 64, और x इज इक्वल टू कितना होगा, 64 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 32 डिग्री। ये कितना हो गया, 32 डिग्री। और यही क्या होता है, x का वैल्यू है, मतलब वही एंगल है जो उसमें से 26 डिग्री को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट के इक्वल में आ जाएगा। सो द रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू कितना होगा, 32 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड और भी सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग ख़त्म करते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच।